नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर के धामपुर से है, जहां नगीना रोड स्थित गुलमोहर रेस्टोरेंट में आजाद समाज पार्टी की एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ ने बताया कि सामाजिक न्याय संविधान बचाओ संकल्प सभा विशाल रैली 9 अक्टूबर को धामपुर के केएम इंटर कॉलेज के मैदान में होने जा रही है, जिसमें मुख्य अतिथि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रहेंगे। इस रैली का उद्देश्य सामाजिक न्याय एवं संविधान बचाव है, क्योंकि वर्तमान में देश में हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने जनता से 9 अक्टूबर को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की। इस दौरान पश्चिमी यूपी प्रभारी नीतू सिंह, मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र राणा, जिला पंचायत सदस्य विवेक सेन, आलोक भारती, कोर कमेटी सदस्य आवेश ताजीम, जिला अध्यक्ष एडवोकेट हरिओम आदि मौजूद रहे। हमारे बिहार और आजाद समाज पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता साथी, पत्रकार साथियों, आज आपको विशेष प्रोग्राम के लिए, वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया है। आपकी जानकारी में है कि 9 अक्टूबर इस देश के अंदर बहुजन समाज के महानायक, जिन्होंने इस देश में बहुजन समाज के लोगों को जागृत किया, उनकी पुण्यतिथि का ये दिन है, जिसको हम परिनिर्वाण दिवस भी कहते हैं। इस अवसर पर पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इस कड़ी में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के चीफ आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी के विशेष निर्देश पर हमारी उत्तर प्रदेश यूनिट को ये निर्देश हुआ कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज के महानायक माननीय कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर एक पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए बड़ा कार्यक्रम करें। इसी परिप्रेक्ष्य में ये 9 अक्टूबर को आपके बिजनौर जनपद के धामपुर कस्बे में सामाजिक न्याय विशाल रैली एवं संविधान बचाओ संकल्प सभा के रूप में हम लोग सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, खासकर बिजनौर जनपद के और धामपुर तहसील के नगीना लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी लोग जो हमारे भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं, आजाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो हमारे भाई चंद्रशेखर जी के संघर्ष से प्रभावित हैं, वो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन हम उन पर भरोसा करते हुए कि वो भी 9 तारीख को बड़े पैमाने पर इस अवसर पर आएंगे और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, साथ ही साथ इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता करने आ रहे हैं, वो रहमान फाउंडेशन के चेयरमैन मौलाना सज्जाद नोमानी जी यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम बड़े स्तर से किया जा रहा है। इसकी तैयारियां हम लोग पिछले 15-20 दिन से कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जो मैदान हमने एम के इंटर कॉलेज का निश्चित किया है, इंटर कॉलेज का निश्चित किया है, उस मैदान को हम खचाखच भरेंगे और उतनी ही भीड़ मैदान के बाहर भी नजर आएगी। आपकी जानकारी में है कि वर्तमान जो देश के हालात हैं, विशेषकर राजनीतिक हालात, इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते अच्छे हालात नहीं हैं। एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। लंबे समय से जिन लोगों को कमज़ोर किया गया, जिनको पिछड़ा कहा गया, दलित कहा गया, आदिवासी कहा गया, जिनको धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में सिख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध कहा गया, ऐसे लोगों को शिक्षा से वंचित किया गया, सम्मान से वंचित किया गया, न्याय से वंचित किया गया, विकास से वंचित किया गया। जबकि भारत के संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ये सबके लिए व्यवस्था की है कि
भारत की मिट्टी में पैदा होने वाला प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म में आस्था रखता है, किसी भी जात विशेष का है, उसको प्रत्येक क्षेत्र में बराबरी के अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन सरकार जिन लोगों की है वह लोग ईमानदारी से संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। केवल अपनी खुशी हथियाने के लिए उन्होंने एक प्रोपेगेंडा बना रखा है कि धर्म की राजनीति करें और राष्ट्र के नाम पर राजनीति करें। तो धर्म और राष्ट्र की राजनीति करके टीवी चैनल और अखबारों के माध्यम से और बड़े बड़े विज्ञापनों के माध्यम से जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में जो भी लोग आते हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह जनता के कल्याण के लिए कार्य करें, जनता की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए कार्य करें। लेकिन ये पहली बार ऐसी सरकार देखने को मिल रही है कि यहाँ जनता शिक्षा के लिए परेशान है, अच्छे इलाज के लिए परेशान है, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए परेशान है, महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल डीजल और किसान जो खाद्य पदार्थ खरीदता है बड़े पैमाने पर वहाँ भी किल्लत है। गेहूँ की खरीद किसानों के द्वारा ना करके दलालों के द्वारा की जाती है और वह गेहूँ कहाँ चला जाता है सीधा जनता को नहीं मिल पा रहा है। तो जनता को गुमराह करते हुए राशन की दुकानों से जनता को अनाज देकर ये प्रचार तो किया जा रहा है कि सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है। लेकिन सरकार की जो मूल जिम्मेदारी है कि 80 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, तो इनको पेट भरने के लिए सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कि जनता की कमजोरियों को भी एक मजाक के रूप में प्रस्तुत किया जाए। इस अवसर पर जो भी नेता जो अपोजिशन के लीडर हैं सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो जो सरकारी तंत्र है उसका इस्तेमाल करके अपोजिशन को डराया जाता है, धमकाया जाता है, अपनी आवाज़ को रखने से रोका जाता है। यहाँ तक कि पूरे देश में धरना प्रदर्शन रैलियाँ आप लोग हम लोग जो 7-8 साल पहले देखा करते थे कांग्रेस के समय, जनता पार्टी जनता दल के समय, पिछले 8-9 साल से जब तक इनकी सरकार आई है पूरे देश में ना दिल्ली में ना कहीं अपोजिशन के लोगों को रैलियां करने तक के लिए अवसर नहीं मिल पाता है। वर्तमान में भी दिल्ली के ताज़ा मामले आपके सामने हैं। आम आदमी पार्टी और उसके तमाम नेताओं के और खासकर जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, जो इस देश के अंदर एक चौथा स्तंभ है, जो सरकार के ऊपर निगाह रखता है, सरकार में बैठे हुए अधिकारी और जनप्रतिनिधि जो जनता के बीच में जाकर वो वादे करके आते हैं, उन पर हमारा ये चौथा स्तंभ जो पत्रकारिता है, पत्रकार बंधु है, वो निगाह रखते हैं कि इन्होंने जो कहा वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे बेबाक और निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों को भी ये सरकार बड़े पैमाने पर डराने में लगी हुई है। उनकी पत्रकारिता को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ये सीधा सीधा एक मैसेज है कि वर्तमान में इस देश के अंदर लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म होने की स्थिति में है। लोकतंत्र को बचाने के लिए आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में इस सरकार के खिलाफ अकेले ही पूरी ताकत के साथ हमलावर स्थिति में आ चुके हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, सभी जगह जाके सरकार के खिलाफ आज कोई तेज आवाज में अपनी बात को रख रहा है, जनता के लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है, संविधान को आगे रखकर संविधान में मिले अधिकारों की बात कोई कर रहा है, तो सिर्फ एक ही नेता है, एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद। तो मेरी आपसे अपील है कि आप भी ऐसे नेता को नैतिकता के आधार पर सहयोग करें, उनकी मेहनत, उनके संघर्ष को जनता के सामने लाएं। 9 तारीख को जो रैली होने जा रही है, आपके माध्यम से मैं
जनता से ये अपील करता हूँ कि बहुजन समाज के साथ साथ सर्वजन समाज के लोग इस रैली में बड़े पैमाने पर आएँ और बहुजन समाज के महानायक मानवर कांशीराम साहब के प्रति अपनी आस्था और निष्ठा रखते हुए पुष्पांजलि भी अर्पित करें और उनके विचारों को लेकर चलने वाली आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के भी विचार सुने, जिससे इस देश का ताना बाना ठीक से हो सके। नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी जैसी ताकतें भाई को भाई से लड़ा देंगी, बेरोजगारों को और बेरोजगार कर देंगी, गरीब को और ज़्यादा गरीब कर देंगी। बड़ा दुख होता है जब बच्चे चौराहों पर भीख मांगते हुए नजर आते हैं। बड़ा दुख होता है जब बच्चे 8-10 साल के फैक्ट्रियों में और बाग बगीचों में, खेत खलिहानों में मजदूरी करते हुए नजर आते हैं। ये सब सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सरकार बच्चों को फ्री में शिक्षा दे, उन्हें रोजगार दे, उन्हें भीख मांगने के लिए मजबूर ना करे। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रही है, तो यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग जनता के कल्याण के लिए आगे आए हैं। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे प्रदेश के नेता, हमारे मंडल के नेता, हमारे जिले के नेता, हमारे विधानसभा सेक्टर और बूथ तक के लोग अपने अपने स्तर से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।